दोस्तों नमस्कार। अजय पत्रकार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा किसी राजनीतिक दल से रिलेटेड नहीं है, परंतु इंडी गठबंधन के लोग, मोस्टली पार्टियां, मोस्टली लोग हमेशा उसमें रोड़े अटकाते रहे। अब क्या है, किसी तरह से राम के उनको यात्रा को हनुमान जी पे कहीं ना कहीं से लोग अरंगे डाल रहे हैं। आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में आज यही हुआ और बॉम्बे में अभी कुछ दिन पहले हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची ध्वजा थी और उसको वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, स्थानीय लोगों ने लगाया था 108 फीट ऊंची। उस ध्वजा को, कर्नाटक की ध्वजा को उखाड़ दिया, हटा दिया गवर्नमेंट कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने उस दिन छुट्टी पे भी बैन लगा दिया था 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में, ताकि लोग जा ना पाए, छुट्टी ना बना पाए। यही पोजीशन महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। आप समझ लीजिए, मंड्या कर्नाटक में जब इन्होंने हटाया, वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत दुखित हैं। और वहीं पे आपको बताना, टीपू सुल्तान का सब कर रहे हैं, टीपू सुल्तान के पोस्टर लग रहे हैं, टीपू सुल्तान के लिए झंडे लग रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। यही पोजीशन इन लोगों ने बॉम्बे में की। पूरे देश में माहौल ख़राब करने में कहीं माहौल ख़राब नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूँ, मीरा रोड का बड़ी सनसनीखेज बातें आ रही हैं, बड़ी सनसनीखेज। वहाँ ये पता चला, बैगों में पत्थर ले करके वह काफ़ी वैसे धातु के और काफ़ी वैसे पत्थर, ये ईंटें नहीं, उस तरह के पत्थर जो पत्थर टूटे हुए पत्थर होते हैं, वो बहुत तेज, बहुत नुकीले लगते हैं, जो रेलवे लाइन वगैरह में जो पड़े होते हैं, वो बड़े साइज की गिट्टियाँ, उससे ला करके लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से और उपद्रवियों ने पथराव किया। इसमें दो मेन थे, हुसैन और अख्तर नाम के, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और ये भी है कि इसमें माफिया लोग, ड्रग माफिया व इनके बाहर से कनेक्शन भी थे, बाहर से कनेक्शन भी थे। उससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात ये आई है कि मोहम्मद हुसैन, शमी, मोहम्मद शेख और अख्तर के खिलाफ जो एफआईआर, प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे लोगों को पास ये गया, दूर से देखता रहा, वाच करता रहा कि जब ये यात्रा निकलेगी तब हम पथराव करेंगे। बाकायदे वो देखता रहा, उसने सब एक एक वीडियो बनाए, एक वो करके। और जब वो पथराव, जब इन लोगों की प्राण प्रतिष्ठा की, कुछ ही लोग थे 3-4 गाड़ियों में, जब वो निकले तो उन्होंने अंधाधुंध पथराव किया। रामचंद्र जी का उस पर ध्वजा, सब वो ध्वजा तोड़ी और हनुमान जी के उससे नुकीले, उससे ऐसे फोटो काटी। बोले देखो मैं हनुमान जी को टुकड़ों में कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे किया। और महिलाओं पे प्राणघातक हमला किया। अगर ये लोग कार से बाहर आ जाते, कई लोग मार दिए जाते। अब आपको बताना है, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में आईपीसी की 153A, 504, 506, 34A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन लोगों ने हमला किया वो मोहम्मद हुसैन, शमी और मोहम्मद शेख और अख्तर, ये दोनों का अपराधियों से ताल्लुकात है। इनकी भूमिकाएं बहुत संदिग्ध रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों लोगों ने 21 जनवरी को 2024 को 10:30 बजे की बात है, हमला करने के बाद क्या पोजीशन हुई कि उसके बाद वहाँ के लोगों को, जो लोग राम प्रतिष्ठा का जुलूस जिन्होंने निकाला था, उनके घर जाके उन लोगों को हड़काया। बोले मेरा नाम न लेना कि मैं वहाँ पर पहले था, मैंने पथराव किया था, वरना तुम लोगों को जान से मार डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारा राम बचाने नहीं आएगा। ये उन लोगों को हड़काया जो राम प्रतिष्ठा में थे। लगातार हड़का रहे थे कि तुमको हम कत्ल कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सर जुदा कर देंगे। वो लोग हमारे डर के कारण जो राम प्रतिष्ठा में थे, बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हमला हो गया, लोग घायल हुए, गाड़ी तोड़ दी, तो लोग बता रहे। बाद में इन लोगों ने 23 तारीख को भी आकर के हड़काया बहुत बुरी तरह। 25 जनवरी को इसकी शिकायत की गई। 25 जनवरी पुलिस ने फिर इस पर जांच की और मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आयोग दिलीप राख बनाए गए। दिलीप राख आयोग खुद बड़े अचंभे में आ गए कि ये तो बड़ी सनसनीखेज मामला है, एक योजनाबद्ध तरीके से
हालांकि दिलीप राग इसी कारण, चूंकि वो जांच कर रहे हैं, तो खामोशी अख्तियार की है, चूंकि वो खुद अपने उस पे हैं कि इतना बड़ा ये मामला हो गया और इतने योजनाबद्ध तरीके से। अब उस पे इन पे कार्रवाई हुई, FIR हुई। अब आपको बता रहे हैं, इन राम भक्तों पे जो हमला हुआ उसमें भी आपको बता रहे हैं, जब कार्रवाई हुई तो किसी भी निर्दोष को नहीं उठाया गया तो उनको ससम्मान घर भेजा गया। उसके बाद वीडियो उस पर वहाँ के लोग द्वारा जब बताए गए, जो लोग चिन्हित किए गए, बाकायदे उनकी स्क्रूटनी हुई। उसके बाद जब उनकी शिनाख्त हुई, जब शिनाख्त हो गई है, तब 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो लोग गंभीर रूप से थे। इसमें भी आपको बताना है कि एक व्यक्ति जो वायरल कर रहा था लगातार, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया मीरा रोड में, अबू शेख को। और अरेस्ट करने के बाद उसको 2 दिन की रिमांड में था, फिर पुलिस ने रिमांड मांगी है। अब आपको बताना है कि अभी मामला ये और ज़्यादा आगे बढ़ गया कि इसके बाद क्या हुआ, 13 लोगों को जब अरेस्ट किया गया और इसके बाद वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया। तो आपको बताना है, बुलडोज़र चलाने के बाद अवैध लोग वहाँ पे रह रहे थे, अवैध टोटल वो जगह जो है अवैध रूप से कब्जा करके पक्की टोटल फुटपाथ कब्जा किए थे। और फुटपाथ के अलावा वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए थे, किसी को आने नहीं देते थे। इन सब के उसको अगर किसी ने आधुनिक या आज का जीवित बाल ठाकरे या दूसरा बाल ठाकरे देवेंद्र फडणवीस लगातार उस दिन 21 तारीख से लेकर 22 तारीख सुबह 3:30 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहे। उन्होंने सख्त एक्शन लिया। बिल्कुल ऐसा लगा कि बाल ठाकरे जीवित हैं, तब जाकर के स्थिति कंट्रोल में हुई। और BMC ने अब वहाँ पे 15 अवैध निर्माण गिराए गए। उसके बाद BMC ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड में वहाँ पर भी इसी तरह की घटनाएं हुई। 40 लोगों की संपत्तियाँ वहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें इब्राहिम मोहम्मद नामक एक चर्चित आदमी, उसका भी निर्माण गिराया गया, जो कि बहुत होता, उसके आप समझ लिए बहुत बड़े सोर्सेस थे। और अबू आजमी, तमाम बड़े लोग जो वहाँ के MLA सब पार्टियों के थे और IIM के, उनकी हिम्मत नहीं हुई आने की, चूँकि वो दोषी पाए गए और वहाँ वीडियो पे थे। इन लोगों ने, अबू आजमी ने ये कहा और वहाँ के एक और पूर्व विधायक ने, AIM के लीडर ने, सपा के उसमें, कि सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जाए, निर्दोष को ना पड़ा सर, और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, कड़ी से कड़ी। ये अबू आजमी ने इसलिए कहा कि अबू आजमी भी डर गए कि चूंकि इन लोगों ने गलत किया, पूरा सारे लोग वहाँ की जनता सब खिलाफ है। इसके अलावा सपा एक और विधायक ने, मुस्लिम विधायक ने कहा कि ये तपोभूमि है, ये संतों की भूमि है। मतलब ये देखिए बयानात भी बदल रहे हैं। अब कितना एक वो आ गया, ये सब आपको बतला रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, BMC की जब कार्रवाई हुई है तो वहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायक ने प्रशासन से, कमिश्नर से मिली हैं। आज फिर वो मिलने गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, गीता भरत जैन ने और उन्होंने नीतीश राणा ने, कि अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वो इन्हीं लोगों ने लगाई थी एक इबादत गृह के पास में। और इन लोगों जो हमलावर थे, इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी पहले से, और आधार कार्ड से वहाँ एंट्री मिलती थी, दूसरों को एंट्री नहीं। रोड का सब कब्जा कर लिया था और रोड से कोई वाहन नहीं निकलने देते थे। उसको आम रोड नहीं, वहाँ पे अपनी मार्केट और सब सामान लगाते थे, पूरी बाजार बनाए हुए थे। और किसी को भी बाहरी को एंट्री नहीं थी आधार कार्ड देख करके। ये एक सनसनीखेज। और जो वो वहाँ पे जो बैरिकेड था, वो शासन प्रशासन द्वारा नहीं था, ये इन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए लगा लिया था। एक सनसनीखेज ये बात बताई। वहीं पे आपको बता रहे, BMC में जो कि शिवसेना इन लोगों का कब्जा, इन लोगों ने भी जानबूझ करके अभी तक प्रश्रय दिया था। इन विधायकों ने कहा था कि बुलडोजर की प्रक्रिया चालू रखिए, और इन लोगों ने चालू नहीं रखी, चूँकि BMC में शिवसेना और ये इनका खास तौर से इसके बीच में संजय राउत सबसे ज़्यादा हैं, जो इनकी सबसे गंदी भूमिका है। और आपको बता दें, आज विधायक जी ने ये भी बताया, दोनों विधायकों ने कमिश्नर से कहा कि शांति नगर में पुलिस के अधिकारियों को हड़का देना, मार देना, वह पुलिस पे हाथ उठा देना, ये बहुत छोटी सी मामला है। अब ये पता चल रहा मीरा रोड में और इसमें मोहम्मद अली रोड में
कई बार सिपाहियों के हाथ छोड़ दिए गए हैं, कई बार सिपाहियों पे हाथ उठा दिए गए। अब सनसनीखेज जो मामले आ रहे हैं, अब ये लोग पकड़े गए हैं और इन दोनों लोगों को पुलिस ने 100 ये उसमें FIR दर्ज कर ली। बहुत कुछ खुलासा होगा बहुत जल्द, बहुत कुछ खुलासा होगा। ये योजनाबद्ध तरीके से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमाम जगह ये एक प्रयास किया गया था भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को चैलेंज करने के लिए तथा राम मंदिर के अगेंस्ट में, हनुमान जी के उसमें। मगर सब लोग आपको बता रहे हैं ये सब विफल हुए। इंडी गठबंधन विफल हुआ, बहुत बुरी तरीके विफल हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।